गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का जो थ्योरम है उसी पर आधारित आज सॉल्व क्वेश्चन बताएंगे 18 से लेकर 21 तक। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद स्वीकार करिएगा। और आज हम चलते हैं 18 में। इसके पहले हम आपको बता दें सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का पहला जो थ्योरम है ए सिमिलरिटी, यानी कि किसी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलर होगा, समान होगा, ये कॉन्ग्रुएंस का नहीं है। और उसी का एक है कोरोलरी है कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण भी दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। ये है कोरोलरी है इसका, ये दूसरा कोरोलरी है, वन का कोरोलरी है ये। और दूसरा थ्योरम ये है 3 में कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं से बराबर हो जाए तो नहीं, तीनों भुजाएं एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल कहता है, प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों त्रिभुज हर प्रकार से समान होंगे, सिमिलर होंगे, प्रोपोर्शनल कहता है। और तीसरा है यदि किसी त्रिभुज का दो भुजाएं कोण बनाने वाले दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के वही कोण बनाने वाले दो भुजाएं, एक कोण बराबर है और प्रोपोर्शनल हो जाए, दोनों भुजाएं जो प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलर समान होंगे। प्रोपोर्शनल है, क्या है? प्रोपोर्शनल हो जाए। ये थ्योरम 3 है, ये थ्योरम 2 है, ये थ्योरम 3 है। बार बार हम बतावेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा अपना इस पे 18 से 21 तक में। 18 से 21 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन की दृष्टि से पहला है। 18 में हम चलते हैं। द साइड एडी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, साइड एडी के बारे में बता है। साइड एडी ऑफ पैरेललोग्राम प्रोड्यूस बढ़ाया गया है पॉइंट ई तक एंड बी इंटरसेक्ट डीसी एट एफ पर, तो सो दैट द ए बी ई क्या कहता है? ए बी ई देखिए हम बताते हैं। ए बी ई ये वाला ए बी ई है और ए सी एफ बी इधर वाला ये वाला त्रिभुज बराबर होगा, यानी उसको हम हटा देते हैं और इस तरह का दिखा देते हैं। ये बराबर होगा, ये पूरा त्रिभुज इसके बराबर होगा, समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला सॉल्यूशन में चलते हैं। एडी समानांतर यानी ए समानांतर बीसी और ट्रांसवर्सल लाइन बी मिलता है, ट्रांसफर बी मिलता है। तो ये कोण बराबर, ये कोण ऊपर वाला कोण ये है, एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव कोण है, बराबर हो गया। यानी ए बी ई और सी एफ बी में एक कोण बराबर हो गया। और ये पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम, इसलिए अल्टरनेटिव, ये सामने की इसकी कोण बराबर होता है। पैरेललोग्राम का सामने का कोण बीइंग अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ई ए बी बराबर होगा बी सी एस। तो इस प्रकार ये दो कोण यदि प्रूफ हो गया, बराबर हो गया, तो बाई ए सिमिलरिटी से आपको दोनों त्रिभुज हर प्रकार से समान होगा। एग्जाम्पल 18 है तो समझ में आ जाना चाहिए। कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 है, ये कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1। अब 19 फिगर में है, फिगर 19 में इन्हें फिगर कोण एसीबी दिया हुआ है, एसीबी दिया हुआ है 90 डिग्री और सीडी लंब, सीडी परपेंडिकुलर टू एबी, देन
CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। CBSE 2006 में आया है। अब सोल्यूशन गिवन है हमको ABC त्रिभुज ABC ACB 90 डिग्री CD परपेंडिकुलर टू AB एंड प्रूव दैट CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD प्रूव करना है। तो प्रूव में राइट एंगल ADC भी है कौन, इसको 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 जरूर मान लीजिएगा, मानिएगा तभी बनेगा। तो राइट एंगल A1 प्लस 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें जो एक है क्योंकि ये कोण 90 डिग्री इसका है, तो दो कोण वहां मिलकर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री के बराबर होता है। और फिर त्रिभुज ACB में हम देखते हैं कोण, ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण 1 और कोण 3 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1 और 3 90 डिग्री, तो 1 और 3 इसमें 90 डिग्री कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 3, 1 कट गया तो बचा 2 इक्वल टू 3। अब 2 इक्वल टू 3 हमको प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल्स ADC एंड CDB में चलेंगे तो कोण 2 बराबर 3 प्रूव कर चुके हैं और ADC बराबर CDB 90 डिग्री गिवन है। तब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 से, इसलिए AD बटा CD बराबर CD बटा BD हो गया। अब CD गुना होगा, CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD, ये प्रूफ हो जाता है। अब अगला हम सॉल्यूशन चलते हैं 20 में। हम आशा और विश्वास करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब गिवन फिगर ABC and AMP में आर राइट एंगल ट्रायंगल एट B and M रिस्पेक्टिवली। B और M पर ही राइट एंगल है, B और M पर ही राइट एंगल। तो प्रूव दैट ट्रायंगल्स ABC सिमिलर टू ट्रायंगल्स AMP एंड CA बटा PA बराबर BC बटा MP साबित करने के लिए कहता है। गिवन हमको ये है और प्रूव करना है ट्रायंगल्स, गिवन तो दिया हुआ है, ये प्रूव करना है ट्रायंगल्स ABC एंड AMP में। पहले एक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री हो गया एक, और कोण A दोनों में कॉमन है, एक कॉमन है, इसलिए सिमिलरिटी से कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 से ये दोनों सिमिलर हो गया। ABC और PM एक दोनों सिमिलर हो गया, AMP सिमिलर हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड सर प्रोपोर्शनल होगा, जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड सर प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए CA बटा PA इक्वल टू PC बटा MP। ये भी प्रूव हो जाता है बड़ा आराम तरीके से, इसमें कोई दिक्कत, कोई हर्ष अति नहीं है कि आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि पहले ही हम समझा चुके हैं कि सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया है। अब थ्योरम 21 में हम एग्जांपल 21 में चलते हैं। ट्रायंगल्स ABC इक्वल टू AB आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया है कि AB बराबर AC and D is the point of AC such that BC इक्वल टू AC into DC दे चुका है। प्रूव BD इक्वल टू BD बराबर BC प्रूव करने कहता है, ये वाला इसके प्रूव करने कहता है। तो गिवन है जो दिया हुआ है हमको यहां तक है। अब BC बटा BC, अब इसको हम चूंकि प्रूव करना है BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BC, अब प्रमाण है और दिया हुआ है BC स्क्वायर इक्वल टू AC। अब BC को 2 बार तोड़ देते हैं, BC बटा DC नीचे आ गया, ये BC नीचे चला गया, तो ये हो गया, इससे हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 ABC एंड BDC में BC बटा DC और AC बटा AC कोण C कॉमन है, कोण AC इसमें दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज SAS यानी थ्योरम 3 से ये सिमिलर हो गया, इसलिए AC बटा BC इसलिए जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसलिए प्रोपोर्शनल हो गया AC बटा BC और A बटा BD। और AC बराबर AB बराबर AC दिया हुआ है, इसलिए AC ऊपर कट गया, ये AC कट गया तो BD बराबर BC हो गया, इसलिए BD बराबर BC भी प्रूव हो जाता है। इस प्रकार हमें 21 भी प्रूव हो जाता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह, जाना भी कहीं नहीं और सफर भी डेली का है। धन्यवाद।